हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज, और आज हम लोग ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट है आपका इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट? तो एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और एसेट्स हम दो टाइप का होता है, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। और लायबिलिटीज में क्या होगा, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक होता है करेंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल यानी फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो देखो आप, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज इक्वल फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। ये आपका स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। यानी कि फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज इक्वल नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल मीन्स इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रू। सेकेंड है इन द ट्रेडिशनल अप्रोच ए डेटर बिकम्स रिसीवर। देखो, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मान लो 5000। तो यहाँ पे क्या है, मोहन से आप रिसीव कर रहे हो तो कैश आपका क्या हो गया, कम्स इन डेबिट। अब मोहन से रिसीव कर रहे हो तो मोहन क्या हो गया, गिवर हो गया। बता सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे मोहन कौन है? तो मोहन है आपका डेटर। तो डेटर जनरली ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, गिवर होता है। मोहन को क्रेडिट में क्यों दिखाएं, क्योंकि गिवर है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में डेटर क्या होता है, गिवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन में क्या आपका कि डेटर जो है वो रिसीवर होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या होगा, गिवर। तो स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। थर्ड है द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नहीं, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, और इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस और लॉस आपका क्रेडिट साइड नहीं, ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंस आपका कहाँ दिखा दोगे, डेबिट साइड। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब टाइप्स ऑफ जर्नल। तो जर्नल स्टूडेंट 8 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है आपका परचेज बुक, सेकेंड है सेल्स बुक, थर्ड है परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ है सेल्स रिटर्न बुक। यानी कि जर्नल का जो टाइप्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं, सेल्स रिटर्न बुक। फिफ्थ हो जाएगा बिल रिसीवेबल बुक, और 6 नंबर में हो जाएगा बिल पेबल बुक। 7 में हो गया कैश बुक, और 8 नंबर में क्या हो गया, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी बुक। तो क्या जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक है? तो कहेंगे यस, जर्नल प्रॉपर को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक। ये आपका ट्रू हो गया। कैपिटल अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। नो, कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये भी आपका हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही। परचेज आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, ट्रू। परचेज क्या है, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि एक्सपेंस डेबिट, तो परचेज एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट, ट्रू। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट, सैलरी, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो भी ट्रांसफ़र करते हैं ना,
वो टेम्प्रोरी अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, यानी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो सारे नॉमिनल अकाउंट आपका टेम्प्रोरी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्प्रोरी अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन पर्सनल रियल अकाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेंस ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ठीक है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट आप नहीं, सॉरी, पर्सनल अकाउंट हाँ ठीक है, डेटर हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में, लेकिन नॉमिनल अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल अकाउंट में आता है। जर्नल एंट्री को ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, तो जर्नल एंट्री को क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री का मतलब बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। सारे अकाउंटिंग को, सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। इसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू, सेकेंड ऑप्शन फॉल्स, थर्ड हो गया फॉल्स, फोर्थ हो गया ट्रू, फिफ्थ हो गया फॉल्स, सिक्स हो गया ट्रू, सेवन हो गया फॉल्स, एट भी फॉल्स, नाइन आपका हो गया ट्रू, टेन हो गया ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रेंट पेड करते हैं तो क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, कैश, तो आंसर हो जाएगा कैश। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, तो बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या करते हैं, बैड डेब्ट आपका एक्सपेंस है, डेबिट। जब पैसा डूब जाता है तो उसको हम लोग कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, बैड डेट्स। और टू क्या लिखते हैं, डेटर, जिसको हम उधार बेचे हैं वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उस पर मेरा जितना बकाया अमाउंट था क्या हो गया, डूब गया। तो बैड डेब्ट्स टू डेटर, तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, तो डेटर अकाउंट। और डेटर को ही क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। तो आपका क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। बैड डेब्ट्स को हमने डेबिट में दिखाया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट में, तो बैड डेब्ट्स नहीं होगा। कैश तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पैसा डूब रहा है, तो कैश तो कवर हो ही नहीं रहा है, कैश कलेक्शन यहाँ नहीं है। तो एंट्री क्या हो, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड है, ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, ठीक है। मतलब कि आपका मोहन क्या है, डेटर है, और डेटर से कितना कलेक्शन करना है, कितना रिसीवेबल है, 35,000, यानी कि डेटर बैलेंस हमारा हो गया 35,000। और डेटर को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। जनवरी 22 को मोहन ने पार्शियल पेमेंट किया 21,000 का, यानी कि मोहन से पेमेंट आया। मोहन कौन है, डेटर, तो डेटर से कलेक्शन आया तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर मतलब मोहन, 21,000। तो बोल रहा है कि जनरल एंट्री मेड ऑन जनवरी 22, जनवरी 22 को कौन सा एंट्री किया हम, ये वाला। तो कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें, कौन सा जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया इनमें से कौन सा है, तो क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड अकाउंट, नहीं, कैश आपका क्या है, डेबिट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल सही, डेटर को ही क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, इसका एंट्री कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, तो क्रेडिट में आपका अकाउंट रिसीवेबल, ये ऑप्शन सही है। डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000, नहीं, रिसीव कर रहे 21,000 से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। फोर्थ है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल आपका कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होता है, बैलेंस शीट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है तुम्हारा आंसर हो गया सी। विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ऑफिस फर्नीचर
एंड इक्विपमेंट, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट्स। और इन्वेंट्री और मटेरियल कौन सा एसेट्स हो गया, करेंट एसेट्स। तो ऑड वन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो अलग कौन सा है, करेंट एसेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, द डेट्स रिटेन ऑफ हैज बैड इफ़ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, यानी बैड डेट्स रिकवर किए तो इसका एंट्री क्या होगा, रिकवर कर रहे हो तो कैश आ रहा है। और 2 क्या हो जाएगा, बैड डेट्स रिकवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट रिकवर हो रहा है तो कैश इंक्रीज कर रहा है आपका डेबिट, और आपका क्या हो जा रहा है, रिकवर भी आ रहा है। ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा इसका, कैश टू बैड डेट्स रिकवर। आपका बैड डेट्स रिकवर मान लो इनकम थोड़ी देर के लिए, तो इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर। देखो बैड डेट रिकवर आपका क्रेडिट साइड, ऑप्शन हो, आंसर हो गया ए। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, बिल्कुल सही है। बुक कीपिंग में हम लोग जो एंट्री ट्रांजेक्शन करते हैं कितने अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट्स। ठीक है। देखा, 2 साइड ऑफ सेम अकाउंट, ऐसा नहीं है, 2 डिफरेंट अकाउंट्स भी होते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 सेम अकाउंट ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, ये नॉनसेंस वाला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, राम को कैश में सेल किया तो क्या एंट्री होगा, कैश इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट। तो डेबिट में क्या होगा, कैश। ऑप्शन आपका बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। तो इतना फ़िलहाल स्टूडेंट आप लोग देखिए,